कि हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड होने के कारण हम स्वयं भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, हैं? हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल होने के कारण संसार के कार्यों में, संसार की वस्तुओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि हम भगवान के पास जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग तो जीवन में कभी भगवान का दर्शन नहीं करते, कभी भगवान के पास नहीं जाते। दर्शन काफी है, भगवान का दर्शन काफी है, लेकिन हम दर्शन नहीं करते हैं। तब भगवान अपने मंदिर में बैठे बैठे सोचते हैं कि मैंने संसार के जीवों के लिए इतना इजी कर दिया, मैंने साधु संतों को भेजा, वेद दिए, शास्त्र दिए, लेकिन फिर भी संसार का जीव इतना भी नहीं कर सकता कि चलकर मेरे दरबार में, मेरे घर में, मेरे मंदिर में नहीं आ सकता। तब भगवान जगन्नाथ कृष्ण से भी, राम से भी अधिक कृपालु होकर क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, संसार का जीव अपनी घर गृहस्थी में रचा पचा है, स्ट्रगल कर रहा है, कोई बात नहीं, वो जीव मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं चलकर संसार के जीव के पास जाऊंगा और संसार के लोगों को दर्शन दूंगा। तो अपने मंदिर से, अपनी पीठ से बाहर निकलकर रथ के ऊपर सवार होकर पूरी दुनिया को दर्शन देकर पवित्र और कृतार्थ करने के लिए निकलते हैं भगवान जगन्नाथ। इसलिए जगन्नाथ जी जितने कृपालु हैं, दयालु हैं, अन्य भगवान के स्वरूप रूप हैं, लेकिन जगन्नाथ की कृपालुता, दयालुता सबसे अधिक है। क्योंकि कृष्ण के विग्रह, आप कोई भी मंदिर हो, वो एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर हो गई, फिर वो बाहर नहीं निकलते। या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हो गई, फिर वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन जगन्नाथ जी अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर पूरी दुनिया को तृप्त करते हैं, दुनिया के लोगों को सुखी करते हैं। आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि जब जगन्नाथ, अब तो प्रभुपाद की कृपा से तो इतनी क्रांति हो गई, आगे चलकर मैं बताऊंगा कि इसके बाद चैतन्य महाप्रभु, फिर प्रभुपाद किस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से तो इतनी व्यवस्था हो गई कि जो लोग कभी कृष्ण के बारे में नहीं जानते थे, इवन हिंदू नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म के लोग जब जगन्नाथ जी मार्ग पर निकलते हैं तो इवन लोग अपनी खिड़कियों से भगवान को देखते हैं। तो शास्त्र में, स्कंद पुराण में लिखा है कि रथ यात्रा के दौरान खिड़की से जीवन में एक बार भी कोई जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है तो वह नरक में नहीं जाता है। कितने कृपालु है भगवान जगन्नाथ, अपने घर से निकलकर संसार के जीवों को दर्शन देने आते हैं। तो भक्तों, सबसे अधिक कृपालु, अब देवी देवताओं का तो कोई यहाँ स्टेटस ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कृष्ण अधिक कृपालु हैं, राम अधिक कृपालु हैं, देवी देवता को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत बहुत मेहनत कराते हैं और देते हैं बहुत कम। लेकिन जगन्नाथ जी जितनी कृपा करते हैं उतना और कोई नहीं करते। और ऐसे जगन्नाथ जी की कृपा आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन, आषाढ़ी बीज के दिन रथ यात्रा होती है और रथ यात्रा के माध्यम से सबको ये कृपा दी जाती है। तो हम लोग रथ यात्रा के विषय में थोड़ा सा श्रवण कर रहे थे। थोड़ा सा रथ के विषय में बता दूं, स्मरण आ रहा है, जानना है? रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के विषय में 3 रथ होते हैं, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। सबसे पहले जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, ये 3 जो रथ हैं, ये 3 दुनिया के सबसे बड़े रथ हैं। कितना भी बड़ा आदमी कोई कार लेकर निकलेगा तो इतनी बड़ी कार किसी के पास नहीं है जितनी जगन्नाथ जी के पास है। क्योंकि ये कोई एक स्टेट के या एक देश के मालिक नहीं, ये पूरे जगत के नाथ है। इसलिए जिस गाड़ी में चलते हैं वो गाड़ी भी सबसे बड़ी है। आप कहोगे नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को हमने देखा है, लेकिन जगन्नाथ की विशेषता क्या है? एक बार जगन्नाथ जी रथ में बैठ गए तो दूसरी बार नया रथ होता है। ऐसा आदमी तो आपको नहीं मिलेगा कि एक बार कोई कार में बैठा तो फिर दूसरी बार नई कार में बैठेगा। जगन्नाथ जी प्रत्येक टाइम, एक तो साइज में भी बड़ा रथ है और प्रत्येक बार वो नए नए रथ पर बैठते हैं। सो दुनिया की सबसे बड़ी सवारी है।
और ये 3 रथ होते हैं, एक जगन्नाथ जी का, एक बलदेव जी का और एक सुभद्रा जी का। जगन्नाथ जी का जो रथ है, उस रथ बनाने का अधिकार वंशानुगत, वंश परंपरा में स्पेशल जिनका अधिकार है वे ही रथ बनाते हैं। जगन्नाथ जी का रथ बनाने के लिए 200 कारीगर, 200 लोग, जैसे बॉर्डर पर सैनिक खड़े रहते हैं, सैन्य दल जिस प्रकार से सीमा पर लगातार मेहनत करते हैं, ठीक उसी प्रकार 200 लोग 24 घंटे 58 दिन तक मेहनत करते हैं, तब जाकर जगन्नाथ जी का रथ तैयार होता है। तो 200 लोगों को 58 दिन लगते हैं रथ बनाने के लिए। जगन्नाथ जी का जो रथ है उसके पहिए कितने होते हैं? हम कहते हैं ना 4 व्हील, 2 व्हील, 3 व्हील, 4 व्हील, 6 व्हील। तो ये 3 रथ हैं, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें 16 पहिए हैं। पहिए माने चक्के। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं, बलदेव जी के रथ में 14 पहिए होते हैं और सुभद्रा जी के रथ में 12 टायर होते हैं, पहिए। रथ की ऊंचाई, पहिए की ऊंचाई कितनी होती है? जगन्नाथ जी के रथ के पहिए की ऊंचाई, ये टायर की, अभी तो टायर चल रहा है, जगन्नाथ जी के रथ के चक्के की पहिए की ऊंचाई 6 फीट है। बलदेव जी के रथ के पहिए की ऊंचाई 6 फीट 8 इंच और सुभद्रा जी के रथ के पहिए की ऊंचाई भी 6 फीट 8 इंच। यदि मन में प्रश्न हो तो फिर रथ की ऊंचाई कितनी होगी? तो जगन्नाथ जी के रथ की ऊंचाई 45 फीट 6 इंच। 45 फीट माने 4-5 माले का बिल्डिंग हो गया, मतलब 5 माले का बिल्डिंग ही चलता है रथ के रूप में। तो जगन्नाथ जी के रथ की ऊंचाई 45 फीट 6 इंच, बलदेव जी के रथ की ऊंचाई 45 फीट और सुभद्रा जी के रथ की ऊंचाई 44 फीट 6 इंच। रंग भी जान लीजिए थोड़ा सा। जगन्नाथ जी का जो रथ है, उस रथ का रंग पीले वर्ण का होता है। रथ के ऊपर जो कपड़ा होता है, जगन्नाथ जी के का जो रथ है वो पीले वर्ण का होता है। बलदेव जी का जो रथ है वो नीले और लाल रंग का होता है और सुभद्रा जी का जो रथ है वो काले और लाल रंग का होता है, क्योंकि काला रंग जो है शक्ति का स्वरूप है। तो इस प्रकार सुभद्रा जी का रंग काला और लाल। अच्छा, रथ के घोड़े का नाम और घोड़े का रंग कौन सा है? जगन्नाथ जी के रथ में जो घोड़े लगते हैं वो सफेद रंग के हैं, बलदेव जी के घोड़े काले रंग के हैं और सुभद्रा जी के घोड़े लाल रंग के हैं, है ना। भगवद गीता में कहा है ना, कृष्ण का रथ जब आया, कृष्ण और अर्जुन, तो तत श्वेते हये युष्वे, वो हय, वो घोड़े कैसे थे? श्वेत, सफेद वर्ण के। अच्छा, जगन्नाथ जी के रथ में 4 घोड़े लगे हैं। उस घोड़े का नाम है शंख, बलहाका, श्वेता और हरियश्व। बलदेव जी के रथ में भी 4 घोड़े लगे हैं। उस घोड़े का नाम है तिबरा, घोरा, दीर्घश्रम और स्वमानव। और सुभद्रा जी के रथ में 4 घोड़े लगे हैं। उस घोड़े का नाम है रोचिक, मोचिक, जीत और उपराजित। अब आगे रथ के चलाने वाले सारथी का नाम सुन लीजिए। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के रथ को चलाने वाले सारथी का नाम, जगन्नाथ जी का रथ दारुक चलाते हैं, बलदेव जी का रथ मालती नाम के सारथी चलाते हैं और सुभद्रा का रथ अर्जुन नाम के सारथी चलाते हैं। ये तीनों रथ की ध्वजा के नाम भी सुन लीजिए। जगन्नाथ जी के रथ की जो ध्वजा है वो त्रैलोक्य मोहिनी, बलदेव जी के रथ की ध्वजा है वो उन्नानी और सुभद्रा जी के रथ की जो ध्वजा है उनका नाम है नाद अंबिका। नाद अंबिका। ये तीनों रथ के रस्सी का नाम भी सुन लीजिए। 50 बार रथ यात्रा किए होंगे लेकिन आज तक ये सब नहीं पता होगा।
जगन्नाथ, ये तीनों रथ के रस्सी का भी नाम है। और ये सारी चीज, अब मेरे पास समय नहीं है तो एक एक पॉइंट पर एक एक प्रवचन हो सकता है कि किस प्रकार इनका नाम ये हुआ, किस प्रकार से डिटेल। तो तीनों रथ के रस्सी का नाम, जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी का नाम है शंखचूड़, बलदेव जी के रथ की रस्सी का नाम है बासुकी, और सुभद्रा देवी के रथ की रस्सी का नाम है स्वर्णचूड़। कंफ्यूज मत होइएगा, जगन्नाथ जी शंखचूड़, सुभद्रा जी स्वर्णचूड़ और बलदेव जी वासुकी। जब ये तीनों रथ चलता है तो तीनों रथों के ऊपर देवी देवता और भगवान के कुछ अवतार कार्विंग किए गए हैं। हालांकि ये द्वापर युग में जब जिस विश्वकर्मा ने कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के लिए रथ बनाया होगा उस पर ये कार्विंग किया था। तो आज भी जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रथ के ऊपर कुछ भगवान के अवतार, कुछ देवी देवता को लगाया जाता है। जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर वराह, गोवर्धन, कृष्ण, गोपी कृष्ण, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र, इतने कार्विंग या इतनी मूर्तियां जगन्नाथ के रथ के ऊपर होती हैं। बलदेव के रथ के ऊपर गणेश, कार्तिकेय, सर्वमंगल, प्रलंबारी, हलयुध, मृत्युंजय, नटवर, मुक्तेश्वर और शेष। और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर चंडी, चामुंडा, उग्रतारा, शाली दुर्गा, वराही, श्यामकाली, मंगला और विमला। ये वही विमला देवी हैं जिनकी आशीर्वाद कृपा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से, उनके मांगने से। प्रश्न ये भी हो सकता है कि हम जब कोई घर खरीदते हैं तो कौन सा फेसिंग है, कौन से किस मुख पर, ये उसका फेसिंग क्या है? तो जगन्नाथ जी के रथ का मुख फेसिंग जो है वो नंदी मुख है। जगन्नाथ जी का जो फेसिंग है वो नंदी मुख है। बलदेव जी का जो फेसिंग है वो हल मुसल का है। और सुभद्रा का बलदेव जी का केतु भद्र और सुभद्रा का भक्ति सुमेधा, ये फेसिंग है। जगन्नाथ जी का नंदी मुख, बलदेव जी का केतु भद्र और सुभद्रा का भक्ति सुमेधा, ये फेसिंग है ये। अब रथ के शस्त्र, तीनों रथों में शस्त्र होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ में शंख और चक्र होता है, बलदेव जी के रथ में हल और मुसल होता है, और सुभद्रा देवी के रथ में पद्म और कलहार होता है। भक्तों, ये तीनों रथ 4000 टुकड़ों से बने जाते हैं, मतलब 4000 अप्रोक्स 4000 पीस होते हैं, उसे जोड़कर ये रथ बनाया जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल कहूं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिटेल कहूं, तो जगन्नाथ जी के रथ में 832 पार्ट्स लगे हुए हैं, एग्जैक्ट है ये। जगन्नाथ जी के रथ में 832 पार्ट्स लगे हुए हैं, बलदेव जी के रथ में 763 पार्ट्स लगे हुए हैं, और सुभद्रा के रथ में 593 पार्ट्स लगे हुए हैं। ये तीनों रथ के नाम भी बता दूं। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, सभी भक्तों को याद होना चाहिए। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, और अन्य नाम भी है जगन्नाथ जी के रथ का। पेट नेम है गरुड़ ध्वज और कपि ध्वज, लेकिन मुख्य नाम है नंदी घोष। बलदेव जी के रथ का नाम है ताल ध्वज, ताल वन जो है ना, बलदेव बलराम की कृपा, तो बलदेव जी का रथ है ताल ध्वज। और सुभद्रा देवी के रथ का नाम है देवदलन, सुभद्रा देवी के रथ का नाम है देवदलन, और उसका पेट नेम भी है दर्पदलन और पद्मध्वज, सुभद्रा देवी के रथ। इतनी डिटेल, इतना मन तो आप प्रैक्टिकल रथ यात्रा में गए होंगे फिर भी नहीं लगा होगा, इसलिए ये लोग ने लिखा है मन से रथ यात्रा, अब कर लीजिए। आज तो केवल रथ की डिटेल है, कल से तो रथ यात्रा की डिटेल प्रारंभ होगी। रथ की जो डिजाइन है भक्तों, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रथ की जो डिजाइन है, ये डिजाइन उपनिषद के द्वारा की गई है। जैसे उपनिषद में कहा गया ना कि मनुष्य का शरीर एक रथ के समान है, तो आप देखोगे जगन्नाथ जी का ऐसा रथ ऊपर से ऐसे नीचे करके नीचे, तो एक मनुष्य के रथ के समान किया गया है। जैसे शरीर एक रथ के समान, बुद्धि सारथी के समान,
और मन लगाम और इंद्रियां घोड़े। तो इस प्रकार से ये डिजाइन उपनिषद के द्वारा की गई हैं। उस तीनों रथ के रक्षक, तीनों रथ को की रक्षा करने वाले एक एक रक्षक होते हैं। जैसे वैकुंठ के चारों कोने पर वैकुंठ की रक्षा करने के लिए शंकरषण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न खड़े हैं, वैसे तीनों रथ के, जैसे वैकुंठ में जय और विजय खड़े हैं, वैसे तीनों रथ के रक्षक कहिए, सेनापति कहिए, या हमारी लोकल भाषा में सिक्योरिटी कहिए, तीनों रथ में एक एक रक्षक हैं। जगन्नाथ जी के रक्षक हैं गरुड़, बलदेव जी के रथ के रक्षक है वासुदेव, और सुभद्रा देवी के रथ के रक्षक है वासुदेव। बड़े बड़े देवता भी इन तीनों रथ से प्रभावित होते हैं, और वास्तुशास्त्र और शिल्प कला से परिपूर्ण ये तीनों रथ बनाया जाता है। और ये रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से प्रारंभ होती है। पवित्र दिन से रथ बनाने की शुरुआत प्रारंभ होती है। प्रति वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, प्रति वर्ष ये रथ नया बनाया जाता है। एक बार सवारी करने के बाद भगवान फिर से इस रथ पर नहीं बैठते हैं। तब आप सबके मन, मेरे मन में तो हुआ था कि भाई एक बार सवारी करने के बाद भगवान उस रथ पर नहीं बैठते तो वो रथ तो फिर खाली हो जाता होगा। तो मैंने सोचा था कि एक खरीद कर अपने घर पर रख ले हुए, यहाँ पर बहुत जगह है, तो सोचा था कि एक तो खरीदेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वो रथ एक बार भगवान उस पर बैठ जाते हैं, फिर डिसेंबल किया जाता है, उस रथ को खोल दिया जाता है, और रथ की जो 4000 लकड़ियां हैं वो लकड़ियां जगन्नाथ जी के रसोई घर में, किचन में जगन्नाथ के भोग बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जगन्नाथ जगत के नाथ है। जगन्नाथ जी का किचन जो है उसकी छोटी सी साइज है, मैं आपको बता दूं, जगन्नाथ जी के किचन में एक दिन में एक साथ 1,00,000 लोगों का प्रसाद एक साथ बन सकता है। यह है जगन्नाथ जी का रसोई घर। जगन्नाथपुरी में आज भी है, 1,00,000 लोगों का भोजन एक साथ बनता है। तो ये तीनों रथ के जो डिसेंबल करके जो लकड़ियां हैं जगन्नाथ के भोजन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, ये 3 रथ पर बैठकर भगवान सवार होते हैं जगत के लोगों को दर्शन देने के लिए।